क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जीवन में पूरी तरह अकेले पड़ गए हों? जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, जब अपने ही आपको अजनबी लगने लगें और जब आप अपनी बात कहना चाहें लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। एक पल के लिए सोचिए, ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी जिंदगी की नाव किसी तूफान में फंस गई हो और कोई सहारा ना हो। लेकिन ठीक ऐसे ही पल में जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सिर्फ आपकी भावनाओं को समझती है, आपके आंसुओं को पढ़ती है और आपकी हर पुकार को सुनती है। उसे आपके शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके सच्चे भाव की जरूरत है। वो सिर्फ एक चीज मांगती है, एक सच्चा दिल, एक अटूट विश्वास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। याद है वो पल जब आपको लगा कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? बस उसी पल में हनुमान जी अपनी विशाल दयालु बाहों से आपको सहारा देते हैं। वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछते, वो यह नहीं पूछते कि आपने क्या किया, क्यों किया। वो बस आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको डूबने से बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ आपके बड़े बड़े संकटों को दूर नहीं करते, वो आपकी आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा को समझते हैं, उस दर्द को जो आप शायद किसी को बता भी नहीं पाते। काश हम वो पल देख पाते जब किसी विधवा माँ ने रात को अपने भूखे बच्चों को सुलाया और खुद मंदिर में बैठकर बस रोते हुए कहा, बजरंगी, अब आपके सिवा मेरे बच्चों का कोई नहीं, आप ही सहारा बनो। और क्या हुआ? अगली ही सुबह पड़ोस के एक भले आदमी ने आकर कहा, बहन जी, मुझे रात में सपना आया कि आपके घर में खाने की जरूरत है, आज से मैं रोज आपके लिए भोजन भिजवाऊंगा। क्या यह कोई इत्तेफाक था? नहीं, यह कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का साक्षात अनुभव है जो हनुमान जी की भक्ति से जागती है। जब धरती पर कोई सुनवाई नहीं होती, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आकाश से एक आवाज आती है, डरो मत, मैं हूं। टूटे सपनों के सच्चे साथी। हनुमान जी ने कितने लोगों के टूटे सपनों को फिर से जोड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। एक इंजीनियरिंग छात्र की कहानी। एक लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी थी कि उसकी पढ़ाई बीच में ही रुकने वाली थी। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। हर मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर जाता और बस एक ही बात कहता, हे हनुमान जी, मेरी पढ़ाई आपको ही पूरी करवानी है, मेरा कोई नहीं है। और यकीन मानिए, अगले ही महीने उसे एक संस्था से फोन आया। उन्होंने कहा, हमें एक स्कॉलरशिप के लिए ऐसे विद्यार्थी की तलाश है जो सच्चा और मेहनती हो, और हमें आपके बारे में पता चला। जब लड़के ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो संस्था ने कहा, किसी रिश्तेदार ने नहीं बताया, किसी दोस्त ने नहीं बताया, हमें तो बस एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिस पर लिखा था, यह बच्चा हनुमान भक्त है, इसकी मदद कीजिए। सोचिए, कौन भेजता है ऐसी चिट्ठियां? यह कोई और नहीं, हमारे अपने बजरंगबली थे, जिन्होंने उस बच्चे के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक रेप पीड़िता का दर्द। एक रेप पीड़िता थी, समाज ने उसे तिरस्कृत किया, हर तरफ से ताने मिले। एक रात जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, उसने बस इतना कहा, हनुमान जी, अगर आप होते तो क्या मुझे भी छोड़ देते? और उसी रात एक महिला संत उसकी गली से गुजर रही थी। उसने उस लड़ेचकी को देखा और उसे अपने आश्रम ले गई। आज वो लड़ेचकी सिर्फ एक पीड़िता नहीं है, वो 200 से ज्यादा लड़ेचकियों की जिंदगी बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि एक रात हनुमान जी ने उसका हाथ थाम लिया था। हनुमान जी के संकेत, हनुमान जी के इशारे हमेशा आपके साथ हैं। कई बार वो हमें संकेतों में जवाब देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत उदास हैं और अचानक रेडियो पर जय बजरंगबली बजने लगे, या कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे, या कोई बच्चा आपके पास आकर अचानक लाल रंग का फूल दे जाए? यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, ये वो संकेत हैं जो आपसे कहते हैं, तू बस चलता चल, तेरे पीछे मैं हूं। एक गर्भवती महिला की पुकार। एक गर्भवती महिला थी जो अकेली रह गई थी। समाज ने उसे ठुकरा दिया था। हर शनिवार को वो हनुमान मंदिर जाती, वहां बैठकर बस इतना कहती, हनुमान जी, आप मेरे बच्चे के पिता बन जाइए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके चेहरे पर वही तेज था, वही चमक थी,
जो मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति के चेहरे पर थी। जब बिजली गई, जीवन बचा एक व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उस रात उसके कमरे की बिजली चली गई, अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उसे किसी ने छुआ और कहा, सो जा बेटा, कल एक नया दिन होगा। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन सुबह जब उठा तो देखा उसके हाथ पर लाल सिंदूर लगा था और तकिए के पास एक तुलसी का पत्ता रखा था। कोई कमरे में आया नहीं था, लेकिन वो जानता था कि कोई आया जरूर था, और बस वही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। विनय की कहानी, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक युवक था, विनय। वो अपने करियर में लगातार मिल रही विफलताओं से इतना परेशान हो गया था कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने एक सुसाइड नोट भी लिख दिया था और छत से कूदने ही वाला था। तभी अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लेकिन उसी अंधेरे में उसकी दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर चमकने लगी। बिना किसी लाइट के एक गहरी लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जीवन समाप्त मत कर, तुझे बचाने के लिए मैं आया हूं। विनय कांपते हुए नीचे उतरा। उस दिन से उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। आज वो एक सफल शिक्षक है और अपने हर विद्यार्थी को एक ही बात सिखाता है, बच्चों, कभी मत कहना कि कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात हैं। और जब वो आते हैं तो जिंदगी को एक नया जाम मिल जाता है। सरोज देवी की कहानी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक विधवा मां थी, सरोज देवी। उनका इकलौता बेटा लापता हो गया था। सोचिए, एक मां की क्या हालत होती होगी जब उसका जवान बेटा अचानक गायब हो जाए। सरोज देवी ने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, हर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, हर पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाई, हर मंदिर में घंटे बजाए, हर संत के आगे सिर झुकाया, लेकिन हर जगह से बस एक ही जवाब मिला, कुछ नहीं हो सकता। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। निराशा ने उन्हें जकड़ लिया था। उस गहरे दर्द में उन्होंने बस एक ही काम किया। हर मंगलवार शाम 7 बजे वो हनुमान जी के सामने बैठ जाती। उन्हें नहीं पता था कि वो कोई पाठ कर रही हैं या कोई मंत्र जप रही हैं। उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती, बाबा, अब तू ही है, बस तू ही है। उनके आंसू बहते रहते और उनका सिर हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में झुका रहता। ऐसे करते करते 21 मंगलवार बीत गए और फिर एक दिन एक फोन आया। क्या आप सरोज देवी बोल रही हैं? हमें आपका बेटा हरिद्वार से मिला है। सरोज देवी कांप उठी। जब वह अपने बेटे से मिली तो बेटे ने बताया, मां, मैं जिंदगी से हारकर मरने जा रहा था, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक लाल रंग के बालों वाले, सिंदूर से सजे हुए एक महापुरुष को देखा। उन्होंने मुझे रोका और कहा, तेरी मां रो रही है बेटा, तू वापस लौट जा। और मां, मैं वहीं से वापस लौट आया। आज भी सरोज देवी हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बैठती हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि अब उन्हें पता है, जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं। कुल्लू घाटी की कहानी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कुल्लू घाटी में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनकी बेटी की शादी हुई थी, लेकिन ससुराल में उसे बहुत परेशान किया जाता था। वो अपनी माँ बाप से बात भी नहीं कर पाती थी। उस माँ ने अपनी बेटी की तकलीफ देखी और एक फैसला किया। उसने हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू कर दिया। वो बस यही प्रार्थना करती, हनुमान जी, मेरी बेटी को इस नरक से निकालो। 11वें शनिवार को क्या हुआ? उनके घर पर अचानक एक न्याय अधिकारी खुद आया। उसने कहा, हमें आपकी बेटी की रिपोर्ट मिली है, हमने उसे बचा लिया है और अब वो आपके पास है। मां हैरान रह गई। उसने पूछा, अधिकारी जी, आपको हमारी बेटी की रिपोर्ट कैसे मिली? हमने तो कहीं कुछ दर्ज नहीं कराया था। अधिकारी ने बताया, हमें हमारे दफ्तर के दरवाजे पर एक लाल झंडा गिरा मिला और उसी में एक फाइल बंधी हुई थी। उस फाइल में आपकी बेटी की रिपोर्ट थी, जो पहले कहीं नहीं मिल रही थी। तब उस मां ने कहा, यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, यह मेरी साधना थी, मेरी पुकार थी, जो हनुमान जी के चरणों तक पहुंची और उन्होंने खुद व्यवस्था को हिला दिया।
राजेंद्र की कहानी। दिल्ली। दिल्ली में एक ऑटो चालक था, राजेंद्र। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महिला को बिना किराए के मंदिर तक छोड़ा। उसने कहा, माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं ही हूं जिससे तू प्रार्थना करता है। राजेंद्र जब पलटा तो महिला वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन उसके ऑटो के पीछे एक लाल रंग का झंडा लहरा रहा था, जिस पर लिखा था, जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं। उस दिन से राजेंद्र के जीवन की पूरी दिशा बदल गई। आज वो दिल्ली में 7 मंदिरों में हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम से लोगों को जलपान करवाता है, खाना खिलवाता है। वो कहता है, मैंने उन्हें अपनी ऑटो में बैठाया था, उन्होंने मुझे जीवन दे दिया। हनुमान जी की भक्ति का मार्ग। जब आपको लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तो हर मंगलवार और शनिवार की सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहनिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। हनुमान जी को गुद्ध और चने का भोग लगाइए, एक दिया जलाइए और सिर झुकाकर बस इतना कहिए, आप हैं तो मैं हूं। कम से कम 11 बार हम हनुमते नमः का जाप जरूर करें। यह मंत्र आपको अद्भुत शक्ति देगा। अगर संभव हो तो हर शनिवार को 11 तुलसी के पत्तों पर राम का नाम लिखिए और हनुमान जी को चढ़ाइए। और अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए तो सुंदरकांड का पाठ करें। उसके हर पाठ में आपको एक नया आश्वासन और समाधान मिलेगा। जिन्होंने हनुमान बाहुक पढ़ा है वो जानते हैं कि उसकी हर पंक्ति सिर्फ शरीर के कष्ट ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के बोझ को भी दूर करती है। जो लोग राम नाम लेखन साधना करते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे हर अक्षर में बजरंग बली का आश्वासन है। और जो लोग रात को हनुमान अष्टक का जाप करते हैं, उन्हें गहरी और शांत नींद आती है, क्योंकि हनुमान जी उनके सपनों के रक्षक बन जाते हैं। जब जिंदगी में इतना अंधेरा छा जाए कि उम्मीद की रोशनी भी धुंधली लगने लगे, जब हर रिश्ता, हर दरवाजा, हर मदद का हाथ पीछे हट जाए, जब आपकी पुकारें सिर्फ आपके अंदर ही गूंजती रहें और जवाब में सिर्फ खामोशी मिले, तब यह मत सोचना कि आप अकेले हैं, क्योंकि वो शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन आपके दिल की हर धड़कन को सुनती है, आपके हर आंसू को पढ़ती है और आपकी हर पुकार का जवाब देती है, वही तो है हमारे संकट मोचन हनुमान जी, जिनका नाम लेते ही पत्थर की नाव भी पार उतर जाती है और जिनका नाम याद करते ही टूटी हुई कश्ती भी तूफानों से लड़ने की शक्ति पा जाती है। ऐसी अनगिनत कहानियां, अनगिनत आंसू, अनगिनत चमत्कार, ये सब एक ही बात कहते हैं, जब किसी ने नहीं सुना, हनुमान जी ने थामा हाथ। हनुमान जी उन भक्तों के सबसे करीब होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने छोड़ डैच दिया हो, क्योंकि वही तो कहते हैं, जिसे सबने छोड़ा मैं उसे अपनाता हूं। उनकी कृपा से ही जिंदगी की सबसे अंधेरी रातें सबसे चमकदार सुबह में बदल जाती हैं। तो आज अगर आप अकेले हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बेबस हैं, तो याद रखिए, हनुमान जी ने आज भी किसी भक्त का हाथ थामा है। शायद अगला नंबर आपका हो। जय श्री राम, जय हनुमान।